बहुत ही इनविजिबल ऐसा लीडर है जो कि बहुत ही हमारे मतलब जो है उसका इम्पैक्ट बड़ा ही स्ट्रांग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एज ए लीडर हर वक्त ऊपर चढ़े रहना होता है। आई मीन इस उसी में जो 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 इंसानों में जो कुछ जो है डाइवर्सिटी वाली जो चीज़ है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है, दैट मेक्स यू डिफरेंट। अदरवाइज हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, बट हाउ यू एक्ट at a different situation and with different people, different strokes for the different folk wala. Now this was about the situational leadership. अब हम थोड़ा सा और इससे एक आपको बताऊं कि as I said, I'm certified trainer from Ken Blanchard on this program, and this is 2 days program जो हम यहाँ 1 घंटे में, आधे घंटे में या 1.5 घंटे में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. This is actually 2 days program. You have a lot of simulations, lot of role plays where you exactly know what is the style of the leader and what should be what is the development of the associate and what should be the style of leader. तो एक लंबा program है, but it was just to share with you, कि couple of slides. अब मैं आपसे share करता हूँ level 5 leadership. एक Harvard Business Review मैं आपके लिए ले भी आया हूँ, यहाँ लाइब्रेरी में होगा, you can have the photocopy उस आर्टिकल की. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एंड दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नाउ. लेवल 5 लीडरशिप. आप गूगल पे जाके यू जस्ट टाइप लेवल 5 लीडरशिप और यू कैन हैव द प्रिंट आउट, यू कैन रीड, यू कैन उसमें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का ये आर्टिकल है. दिस इज लेवल 5 लीडरशिप. I have made couple of slides out of this. हम जो सारा जो leadership की बात करते हैं, why leadership is important, why management is more important, or leadership or processes, procedures क्यों important है. Actually this is a very old slide which I love. In any business we have 2 engines which are taking those businesses forward. One is the engine of financial engine and the other one is the people engine. उन दोनों को बैलेंस तरीके से, 2 ये पहिए हैं उसके इंजन के, उनको आगे जाना होता है with a balance of performance as well as people oriented approach. और हमारी और performance oriented approach जो है, it should have a balance. okay? और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा अगर सिर्फ जो बिजनेस को फोकस करे, फाइनेंस को फोकस करे ओनली, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का पीपल इंजन बहुत वीक हो, तो क्या होगा? विल इट मूव फॉरवर्ड? इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड. ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हो जाएगी उसकी, ऐसे मूवमेंट शुरू हो जाएगी, बिकॉज दैट इंजन इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द अदर इंजन. अदरवाइज बास अगर इफ यू आर टू मच पीपल ओरिएंटेड एंड लेस बिजनेस ओरिएंटेड, तो भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे. यू विल गो इनटू एंटी क्लॉकवाइज and you will be there where you are. You will not move forward. To move forward to the organization, there is a need for a balanced sort of approach कि हम people oriented भी हों और business oriented भी हों, finance oriented भी हों और soft skill wise भी we should be. This is another interesting area कि जितने भी wonders of the world हैं वो उस वक्त के बने हुए हैं 3000 साल पुराने, 5000 साल पुराने, जबकि लोग बहुत सिंपल थे और उन्होंने बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क की हुई हैं. इफ़ यू हैव बिन टू दिस एहराम मिस्र हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि चांद से एक ही चीज़ नज़र आती है, एंड दैट इज़ दिस वन. और देन क्लोजियम जो है, आप इफ़ यू गो टू इटली एंड सी रोम में, ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उस वक्त के बने हुए हैं जब इंसान बहुत सिंपल सा था. नाउ वी हैव बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, एंड आवर जॉब्स हैव बिकम मोर सिंपल. ये कंप्यूटर से कितनी कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी कैलकुलेटर से, और बाद में नाउ यू हैव द सेम cut and paste, same sort of Excel and PowerPoint which is making you
so strong and so quick in action, but we are complicated human beings. हम complicated इसलिए हो गए हुए हैं कि we know our rights better now, more. we पहले होता था you deserve and then you desire. अब ये है बाज़ दफ़ा I met to couple of मेरा एक सेशन था ये फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसमें ये था कि CEOs की क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम यंगस्टर्स और व्हाट आर द इश्यूज जो CEOs को फेस कर रहे हैं. तो मैंने एक इंटरव्यू किया कुछ CEOs का, चीफ एग्जीक्यूटिव्स का, और वन थिंग वाज कॉमन कि मेजॉरिटी ऑफ द CEOs फेल्ट कि आजकल के यंगस्टर्स शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं. आजकल के यंगस्टर्स तेज़ी से करियर प्रोग्रेशन चाहते हैं. टेनेसिटी इज़ रिलेटिवली लेस in nowadays youngsters. Actually, when I see in reality what is happening, they are more informed. आजकल का youngster is more informed कि यहाँ क्या मिल रहा है, उधर क्या मिल रहा है, and how they are more and they are better negotiators, और जहाँ भी उनको opportunity मिलती है they switch. तो slowly जो switching है, this is another angle. अब से कोई 10 साल पहले या 20 साल पहले, 15 साल पहले, अगर कोई 6 साल या 5 साल एवरेज स्टे था एग्जीक्यूटिव का, वो कम होके 4 साल रह गया. वो हर 2 साल के बाद 0.5 उसको कम होता है, अब शायद 3.5 है या 3.7 है. सो एज एन एवरेज वन एग्जीक्यूटिव स्टेज फॉर 3.5 ईयर्स, जो कि पहले होता यू हायर एंड यू रिटायर. आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर होते हो फॉर यू नो, उसी में रिटायर होते हो. आज वो चीज़ नहीं है. आई मीन थोड़ा सा मटीरियल, थोड़ा सा मटीरियलिज्म भी है, बट उसके साथ साथ अवेयरनेस है. वो लॉयल्टी ख़त्म हो चुकी है. पहले आई यूज टू यू ऑल, और माशाल्लाह इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स की तरफ आई वॉज इन इलाई लिली, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी थी. 93 में उन्होंने ईयर ऑफ सर्विस को ख़त्म कर दिया था फॉर अप्रेजल्स. अदरवाइज होता ये था अगर 15 साल से कोई एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी इंक्रीज, अगर वो एवरेज एम्प्लॉय है और एक दूसरा एम्प्लॉय 2 साल का है तो 15 साल वाले को 20% रेज मिलता था, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी, उस पर भी 20% रेज मिलता था, और जो 2 साल वाला था उसको 15% रेज होता था. तो पीपल यूज टू वैल्यू फॉर द टाइम विच यू इन्वेस्ट. आज ये है कि अगर आप 5 साल उसी पोजीशन पे हों, so this is seen as a sort of adverse thing in your career, you know. So this is the change which is coming up. Now I'll share with you a couple of slides. ये level 5 leadership, ये बहुत important चीज़ है कि American companies में they studied about 1435 Fortune companies out of, pardon, 5. नहीं, they showed, you know, this different organization study की, और जो है उसमें उन्होंने 11 organizations वो देखी जो कि 15 years में consistently who have provided more and more worth to the shareholders, जिसकी wealth जो थी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंक्रीज की, मार्केट शेयर इंक्रीज किया, मार्केट वैल्यू उसकी इंक्रीज हुई. तो फिर देन दिसा कि उन जो है 11 कंपनीज में उनके लीडर्स कैसे थे, हाउ दे वर बीइंग रन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव्स, ओके, एंड व्हाट इज समथिंग स्पेशल इन दोज चीफ एग्जीक्यूटिव्स. So that was very interesting, a very scientific and very authentic study. They saw which organizations were giving more and more incremental value to the shareholders over consistently 11 years. 15 years. And there they saw their leader was level 5 leaders. They were level 5 leaders. और लेवल 5 लीडर में आपको थोड़ा सा मुझे बताऊं कि इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आगे आपको मिलेगी. बट
वी हैव लेवल 1 पे हाईली कैपेबल इंडिविजुअल